फिर से आप सभी का स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल पे। नमस्कार, मैं श्री हरि, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जी की टीम से। तो अगर आप भी एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, उन चीज़ों के साथ साथ आपको वह कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को बारे में भी जानना चाहिए। तो उस चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक बिजनेसमैन को नहीं करना चाहिए। अगर वह गलती जाने अनजाने हो जाता तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बिजनेस फेल होने का कारण एक और है, टीम वर्क का अभाव। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति है, लेकिन हम अपने उसके बिजनेस को नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। हम सोचते हैं अरे यार हम सब कर लेंगे, लेकिन सब कुछ हम नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास एक अच्छे मैन पावर होना चाहिए जो कि आपको बिजनेस को ऊपर लेकर के जाए। आपको टीम वर्क का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर जो काम आप अगर उदाहरण के लिए एक बात करें तो अगर एक दिन में आप 10 सेल करते हैं, अगर वहीं आपके पास अगर 10 लोग हैं तो एक दिन में अगर सिर्फ 2 सेल करेगा एक आदमी तो 10 दिन में 20 सेल हो जाएगा। तो इसलिए आपको टीम के साथ मिलकर के काम करना चाहिए और सही मैन पावर के साथ काम करना चाहिए, और जो मैन पावर है वही आपका सुपर पावर है। इसके बाद आता है कर्मचारी। आपके बिजनेस को सफल होने असफल होने में कर्मचारी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कभी कभी हम थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में कम पैसे वाला कर्मचारी रख लेते हैं, यार इसी से काम चला लेंगे, लेकिन बिल्कुल गलत है। आप अगर ट्रेंड कर्मचारी थोड़े पैसे ज़्यादा लेकर के आएंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा पैसा कमा करके देगा। तो आपको एक सही कर्मचारी ढूंढना चाहिए जो कि थोड़ा पैसे ज़्यादा ले लेकिन काम सही करके दे, और सही तरीके से हायरिंग करके सही मैन पावर रखना चाहिए। थोड़े पैसे ज़्यादा ले कोई बात नहीं, लेकिन मैन पावर आपके पास अच्छे होने चाहिए। और जगह का चयन, एक व्यापार प्रबंधन के हिसाब से कोई भी बिजनेस को सफल होने में असफल होने में बहुत बड़ा योगदान होता है जगह का। क्योंकि अगर एग्जाम्पल की बात करें, जो ओयो होटल है जो कि लोगों को ठहरने का व्यवस्था देता है, अगर वो कहीं किसी गांव में जाकर के अपना बहुत बड़ा अच्छा आलीशान होटल बना दे तो क्या वह सफल होगा? क्या वह चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हमेशा आपको कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको सही जगह का चयन करना है। और किसी भी बिजनेस का फेल होने का बहुत बड़ा योगदान रहता है निवेश, उसका आउटकम, इसको ना समझ पाना। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई सामान लेकर के आता है 100 रुपये में, अगर उसको 120 रुपये में बेच दिया, उसका कुछ लेखा जोखा नहीं रखता, सोचता है हमने 100 रुपये में लेके आया था, 120 रुपये में बेच दिया तो 20 रुपये फ़ायदा ही होगा और हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल गलत है। जब तक आप उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे कि आपका ROI क्या है, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आप इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न दर क्या है, वो सारी चीज़ों को, फाइनेंसिंग, आपको इस सारी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं यार हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें ये सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा, तो बिल्कुल घबराइए मत। बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल कीजिए और पूछिए कि हम अपने बिजनेस में फाइनेंसिंग कैसे समझ पाएंगे, सारी चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे, इन्वेंट्री को कैसे मैनेजमेंट कर पाएंगे, कि ROI क्या है। ये सारी चीज़ों को आपको जब बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करेंगे तो उस सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्स और मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग में बहुत बड़ी ग्रोथ है। सेल्स और मार्केटिंग में अगर सही तरीके से आपकी सेल्स होती है, सेल्स पर्सन सही तरीके से हैं और मार्केटिंग के लोग सही हैं, तो आपका बहुत अच्छा ग्रोथ हो पाएगा। क्योंकि एक बिजनेस का नियम ही है, लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही तो बिकता है। अब मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग वही है, आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं अपने प्रोडक्ट को। जितना ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे उतना ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो आपको मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या है, आप मार्केटिंग किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, $0 मार्केटिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके मार्केटिंग करते हैं। और मार्केटिंग करते समय आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या ROI आ रहा है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया मार्केटिंग के ऊपर, क्या वह उसके हिसाब से रिटर्न आ रहा है। तो
तो आपको ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और मार्केटिंग को ध्यान देना पड़ेगा कि कितने कम से कम पैसे में अच्छे तरह से मार्केटिंग कर पाते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि मार्केटिंग का दूसरे को दे देते हैं, मार्केटिंग को हिस्सा दूसरे को संभालने दे देते हैं, भैया तुम मार्केटिंग करो, थर्ड पार्टी को अपना दे देते हैं मार्केटिंग के लिए। लेकिन क्या होता है कि थर्ड पार्टी क्या है, अगर 1 लाख का अगर मार्केटिंग किया हो तो आपके पास मिनिमम कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लेता है। अब वहाँ जो आपको चीज़ें कम में मिलने वाली थी वो चीज़ें आपको ज़्यादा में लेना पड़ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आपको अपनी मार्जिन रखना था किसी सामान की अगर 10 रुपये, तो आपको वहाँ 20 रुपये मार्जिन रखना पड़ेगा। और 20 रुपये मार्जिन रखना पड़ेगा। अगर आप 20 रुपये मार्जिन रखते हैं तो कंपटीशन के लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हो सके तो आप खुद से इसके बारे में सीखिए और जानिए कि हम खुद कैसे मार्केटिंग करें, ताकि जो हम डबल पैसा दे रहे हैं वो पैसा बचा करके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा करें और कंपटीटर को बीट करें, ताकि कस्टमर हम उससे थोड़ा कम में दे सकें और कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ लेकर के आएँ। तो अगर आप भी चाहते हैं मार्केटिंग सीखना, मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि हम कैसे मार्केटिंग सीखेंगे सरल और सहज भाषा में, तो बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल कीजिए और अभी पूछिए कि हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हर महीने आप 10,000 की मार्केटिंग करते हैं तो पक्का मानिएगा आपका 5,000 जो मार्केटिंग करने वाला थर्ड पार्टी है 5,000 मारता है, क्योंकि फ्री में कोई भी काम नहीं करता। और इस चीज़ को सीखने के लिए आप बहुत बड़ी किसी यूनिवर्सिटी किसी MBA कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप सीख सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और सेल्स की टीम आपकी अच्छी पावरफुल होना चाहिए। जो आपकी सेल्स टीम है उसको कौन लीड कर रहा है, जो सेल्स की आपका सीट है क्या वो एक्चुअली बनी है, या फिर जो जैसे मन वैसे ही बात कर रहा है। जो जैसे मर्जी वैसे ही बात करेगा तो सेल्स में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सेल्स में आपकी जो सेल्स करने के जो आपके प्रोडक्ट के या आपके बिजनेस के जो सेल्स करने के एक सेल्स सीट होनी चाहिए, जो कि उसके अनुसार आपका कंपनी में लोग चलें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका जो सेल्समैन है अगर कहीं छोड़ के चला जाए, अगर आपके पास सेल्स की सीट नहीं है, तो नया जो आप हायर करेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उसको अब सिखाने वाला कौन है, आपके पास सीट है नहीं तो कैसे सिखाएंगे। तो जो आपका पुराना सेल्समैन है वो कभी कभी आपको तंग करेगा, मेरा रेट बढ़ाओ। तो इसलिए आपको जो सेल्स है उसकी प्रॉपर एक सीट बना करके रखनी है कि सेल्स का जो स्ट्रेटजी है, सेल्स का सीट है, सेल्स का स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बना करके रखना है। और अगर आपको नहीं आता कि हम कैसे बनाएं, सेल्स की सीट कैसे बनाएं, किस तरह से बात किया जाता है, जिससे कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर सेल्स सीट बना लेंगे एक बार तो आपके पास हज़ारों जो एम्प्लॉई आने वाले हैं वो आपको उसको सिखा पाएंगे, 2 से 4 दिन में आपको सिखा देंगे। लेकिन अगर वहीं आपको पता नहीं है कि कैसे सेल्स करने का तरीका क्या है, सिर्फ एक ही आदमी जानता है जो सेल्स करता है, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो अगले दिन आपको तंग भी कर सकता है, छोड़ के जा भी सकता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आपकी बहुत बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। लेकिन आपके पास अगर स्ट्रक्चर बना है तो आपको कोई भी 2-4 दिन में नया आएगा, सीख जाएगा, फिर वही काम करेगा। तो अगर आपको पता नहीं है कि हम सेल्स की सीट कैसे बनाएं, उसकी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कैसे बनाएं, तो मैंने बताया जो बोर्ड लाइन नंबर पे दिख रहा है उस पर कॉल करके पूछिए कि हम कैसे सीट बनाएं, सेल्स के रूल्स क्या होते हैं, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल्स में हज़ारों प्रकार के टेक्निक है, इसको आप यूज करके अपना बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और बिजनेस फेल होने का एक यह भी कारण है कि समय के साथ अपने आप को परिवर्तन ना कर पाना, अपने आप को इम्प्रूवमेंट ना कर पाना, क्योंकि समय के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। हर चीज़ें समय के साथ बदल जाती हैं, समय के साथ सेल्स करने के तरीके बदल जाते हैं, समय के साथ मार्केटिंग करने के तरीके बदल जाते हैं, सारी चीज़ें समय के साथ बदल जाती हैं। तो क्या आप आने वाले समय के लिए तैयार हैं, अपने आप में चेंजेस कर रहे हैं? अगर आप अपने आप में चेंजेस कर रहे हैं समय के अनुसार, तभी आपका बिजनेस हमेशा के लिए आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट साइकिल आपको पास होना चाहिए। इसने एक स्टेटमेंट भी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कहा है कि अगर आप समय के साथ बदल जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो समय आपको ज़बरदस्ती बदल देगा, और जब समय आपको ज़बरदस्ती बदलेगा तो दर्द बहुत होगा, दिक्कत बहुत होगी। तो इसलिए और नए नए स्किल को डेवलप करना है, ताकि अपने आप बिजनेस को कंटिन्यू ग्रो करते रहें और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहें, क्योंकि पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। तो और अगर आपको बिजनेस के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की, तो बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो उन लोगों तक पहुंचाइए जो बिजनेस कर रहे हैं, आपके सगे संबंधी रिलेशन वाले, उनको पहुंचाइए, ताकि थोड़ा भी उनको भी हेल्प मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें।
और आपने अपना कीमती समय दिया हमारे साथ में। इसके लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।